हेडिंग लिखिए स्टडी पॉइंट। अब ये देखिए स्टडी पॉइंट का मतलब हुआ कि हमें आखिर इसमें कौन कौन पॉइंट स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए पार्ट ए। पहला लिखिएगा एन इंटरेस्टिंग, पहला पॉइंट है एन इंटरेस्टिंग 3D पिक्चर ऑफ क्रिस्टल, 3D पिक्चर ऑफ क्रिस्टल। ये कोई भी क्रिस्टल है उसका हम कौन सा पिक्चर देखेंगे, 3D पिक्चर। दूसरा इसमें लिखिएगा, दूसरा स्टडी इसमें किया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। दूसरा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये नाम सुनिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाम सुने आप, एमार्फस को क्रिस्टलाइन को फर्दर चार भागों में डिवाइड किया गया है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, ऑब्लिक नेटवर्क सॉलिड और एक आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें दिया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि हमें जो स्टडी करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करना है, ना कि एमार्फस। कौन सा सॉलिड स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको सॉलिड दो तरह के मिलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। आपको कौन सा सॉलिड स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन। फिर तीसरा लिखिएगा आप हेडिंग इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड स्पेशलाइटीज। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड स्पेशलाइटीज, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं स्पेशलाइटीज को ही क्रिस्टलाइटीज, स्पेशलाइटीज को ही क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइटीज। फिर देखिए ये लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। जैसे आप सुनी होगी यूनिट सेल क्यूब हो गया, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर हो गए, या फिर चलिए अभी बताता यूनिट सेल्स। एक और हेडिंग लिखिएगा 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। इस 7 टाइप में से आप लोग सिर्फ एक इसमें से पढ़ते होंगे, सिर्फ कितना, एक। जैसे आप देखो ये CTOMTHR, हम इसको पढ़ते हैं टमाटर, क्या पढ़ेंगे, इसलिए कि आपको याद रहे। फिर से देखिए ऐसे कोशिश करें पढ़ने का, साइलेंट कर दीजिए, देखिए लग रहा है कुछ टमाटर, स्पेलिंग मत मिलाइए। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। नाम तो सुनी होंगी, कैसा भी नाम में भी नहीं याद है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये ओ है ना, ऑक्साहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इसको आर्थोरोम्बिक बोलते हैं। फिर आपको देखिए फिफ्थ इसमें स्टडी करना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल, या ऐसे लिख लिया, फिफ्थ में ऐसे लिखिए पहले, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रेडियस एंड नियर नेबर डिस्टेंस। किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, एज लेंथ, रेडियस, नियर नेबर डिस्टेंस। 6 इसमें आएगा डेंसिटी, 6 क्या लिखिएगा, डेंसिटी। 6 लिखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल। 7th इसमें एक नाम आएगा पैकिंग फ्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी। ये नाम सुनिए, पैकिंग फ्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी। ये किसमें हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, पार्ट ए में। यानी इस चैप्टर में देखिए आपको जो पहला पॉइंट स्टडी करना पढ़ा जाएगा वो मेन क्या पढ़ना है, 3D पिक्चर ऑफ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का हमें कौन सा पिक्चर देखना है, दूसरा देखना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। दो भाग में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड।
फिर क्रिस्टलाइन को 4 भाग में डिवाइड किया गया, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर आया टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, जैसे आप पढ़ेंगे कभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, आप सुनिए कभी, फिर आप सुनेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स, या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स, या क्लोज क्यूब पैक स्ट्रक्चर्स, या हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल्स। शॉर्टकट में बोले एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी या फिर सीसीपी। नाम सुनिए, नहीं सुनिए कोई बात नहीं, 4 बार बोल रहे हैं ना कम से कम, ताकि साफ आपको याद है, सुनाई दे। ये लिखा ना यूनिट सेल्स, इसमें आप पढ़ेंगे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या उसी को सीसीपी बोलते हैं, या फिर एचसीपी। फिर लिखा 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। फिर लिखा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रेडियस, नियर नेबर, डिस्टेंस। फिर लिखा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स एंड क्रिस्टल, किसका, क्रिस्टल का और यूनिट सेल का हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी। फिर लिखा है पैकिंग फ्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी। ये सब किसमें स्टडी है, पार्ट ए में, नोट कर लेते हैं टॉपिक कम से कम। पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे आप जब पढ़ेंगे यहाँ पैकिंग फ्रैक्शंस, तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी आएगा 3। तो एससीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शंस आता है, एससीसी में सिंपल में वो आएगा आपका 52.4%, बीसीसी में आएगा 68% और एफसीसी में आता है 74%। तो जितना परसेंट 74 में है उतना ही आपका एचसीपी में भी मिलेगा। एचसीपी समझ पा रही है, सब बताया जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का होता है मास बाई वॉल्यूम, तो जिसका डेंसिटी लेंगे उसी का मास लेना होगा। तो इसमें एक फार्मूला मिलेगा डेंसिटी में, Z इंटू एन अपॉन एन इंटू ए क्यूब आएगा, बताएंगे। रिलेशन में आप सुन लीजिए, ये जैसे आप सुनेंगे सिंपल में A बराबर 2R, अगर भाई बीसीसी होता है तो 4R बराबर A√3, एफसीसी में 4R बराबर A√2। नहीं सुनिए कोई बात नहीं, इतना नोट कर लीजिए फिलहाल।